इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा, मृदा अपरदन तथा मृदा अपरदन के प्रकार और मृदा अपरदन है क्या, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला उसमें भी आपको इससे जो है एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लॉन्ग है, मगर इसमें हमने बहुत शॉर्ट में ही बताया है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मृदा अपरदन है क्या। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा दिया है, मृदा क्षरण एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो आपकी मिट्टी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। लेकिन ये हमारी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकती है, जल द्वारा जा सकती है, वायु द्वारा जा सकती है। ठीक है, यानी जल या वायु द्वारा हमारी मिट्टी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है तो इसको कहा जाता है मृदा अपरदन। ठीक है, जल द्वारा आपकी मिट्टी कैसे जा सकती है, जब तेज बारिश होती है तो आपके खेत हो या कहीं पर भी मिट्टी इकट्ठा है तो वो कट जाती है। ठीक है, कटकर और पानी के साथ बह जाती है और बहकर जाके कहीं दूर जम जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मृदा अपरदन। अब वायु द्वारा कैसे मृदा अपरदन हो सकता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो सूखे जगह होते हैं, जैसे कि धूल है आपकी, रेगिस्तान में जो बालू होते हैं एकदम सूखे होते हैं। ठीक है, तो जब हवा तेज चलती है तो वो सब धूल और बालू उड़ करके जो है दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये भी जो है वायु द्वारा मृदा अपरदन है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे जैसे रेगिस्तान है वहां पे देखेंगे कि आपको सुबह सुबह देखेंगे तो वहां पे जो है ऊंचे ऊंचे टीले नजर आएंगे बालू के। ठीक है, थोड़ा जहाँ पे बालू इकट्ठा हो जाती है वहां थोड़ा ऊंचा हो जाता है स्थान, उसको टीला कहा जाता है। लेकिन जब शाम को देखेंगे तो वही टीला जो वहां से गायब हो जाता है और दूसरे जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब तेज हवा चलती है तो वो बालू जो है धीरे धीरे उड़ते 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 दूसरे जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां पे नया टीला बन जाता है। ठीक है, तो ये वायु द्वारा मृदा अपरदन हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कौन से राज्यों में है, आप देख सकते हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात तथा महाराष्ट्र। ठीक है, इन सभी जगहों पर जो है सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। और मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं इसमें दो प्रकार के हैं, एक जो है वायु द्वारा और जल द्वारा। ठीक है, इनको भी हम लोग सीरियल से देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे जलीय क्षरण। ठीक है, यानी जल द्वारा मृदा का अपरदन। तो इसमें इसकी परिभाषा दिया है, वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है तो मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटक कर जल के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब हुआ, आप खुद ही देखे होंगे अपने गांव में या कहीं पर भी जहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होती है और तेज जब बारिश होती है तो उस पर जो है तेज बूंदें गिरती हैं जमीन पर, तो वहाँ की मिट्टी जो कट जाती है और कट करके पानी के साथ बह जाती है और बहकर जो है कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो है एक अपरदन हुआ जल द्वारा। ठीक है, अब जल द्वारा भी जो है मृदा का अपरदन 9 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यानी कि 9 प्रकार के जल द्वारा जो है मृदा का अपरदन होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब पहला देखेंगे दिया है आप स्फुरण, दूसरा दिया परत क्षरण, तीसरा दिया है क्षुद्र सरिता क्षरण, चौथा दिया है अवनालिका क्षरण और पांचवा दिया है भूस्खलन क्षरण, छठवा दिया है सरिता तट क्षरण। ठीक है, सातवां दिया है पीठका क्षरण, आठवां दिया है हिमानी क्षरण और नौवां दिया है सागरीय क्षरण। ठीक है, तो इन 9 प्रकार में से हम केवल 2 ही देखेंगे जिससे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें दूसरा देखेंगे परत क्षरण और चौथा देखेंगे अवनालिका क्षरण। ठीक है, इन दोनों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। बाकी ये जो 9 प्रकार हैं इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग परत अपरदन देखेंगे, तो ये जलीय अपरदन का एक प्रकार है। ठीक है, परत अपरदन जो है जलीय अपरदन का एक प्रकार है। इस प्रकार के अपरदन में मृदा की ऊपरी सतह जो पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। यह मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करती है। ठीक है, इस कारण से जो है इसको जो किसान की मौत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछता है कि किस अपरदन को जो है किसान की मौत की संज्ञा दी गई, उसमें से ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें से आपको बताना है। तो उसमें आपका ऑप्शन होगा परत अपरदन। ठीक है, परत अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा भी दी गई क्योंकि
हमारे जो खेत होते हैं उसका ऊपरी परत ही जो है कृषि योग्य होता है, उसी में सभी प्रकार की उर्वरता पाई जाती है। लेकिन जब जो है ऊपरी परत बह जाएगी तो जो उर्वरता है वो भी बह जाएगी, तो खेती उसमें नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है किसान की मौत। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, ये जो हमारा फिगर है ऐसे जो है इसमें ऊपरी जो है परत बह जाती है। देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि ऊपरी जो है परत जल से कट कर के बह जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देख रहे हैं अवनालिका अपर्दन या क्षरण। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे दिया क्षुद्र सरिता का विकसित रूप ही अवनालिका है। ये जुताई में नष्ट नहीं होती है तथा कृषि कार्य में बाधा पहुंचाती है। आगे चलकर ये नलिका, नालों या नदियों का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, उसके बाद दिया ये अवनालिका विभिन्न प्रकार का आकार ग्रहण कर लेती है, जैसे यू और बी आकार अथवा सुरंग। ठीक है, और ये जो ऐसा कट जाता, मान लेते हैं आपका ये खेत है। ठीक है, और इसे बीच में से कहीं से ये कट करके पानी के साथ बह जाता है, और ये जो बीच वाला इतना गहरा हो जाता है कि आगे चल के ये जो नदी या नाले का रूप ले लेता है, और इसका आकार यहाँ पे जैसे कि बताया यू या बी का आकार होता है या सुरंग का। ठीक है, जैसे आपका ये खेत है और बारिश होने लगी इधर, कहीं इधर से पानी बहते आता, ऐसे आपके खेत से जो है बह करके चला जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम भी पड़ा है अवनालिका अपर्दन। ठीक है, इसमें परत नहीं जाती है, इसमें जो है एक नदी या नाला का आकार बन जाता है, और जो बीच की सभी मिट्टी बह जाती है और अंदर जो गड्ढा हो जाता है गहरा, तो उसको जो जुताई आप करके बराबर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका खेत है। ठीक है, साइड साइड में मिट्टी है, लेकिन बीच में देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ से मिट्टी बह गई। अब इसको आप जुताई करके बराबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पहले खेत को जो बराबर करवाना पड़ेगा, तभी इसमें खेती हो सकती है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपर्दन। ठीक है, और जैसे कि बताया कि इसका जो है आकार यू या वी का आकार हो जाता है, तो इसको देखेंगे आप, यहाँ यू का आकार भी बन जाता है, बी का भी आकार बन जाता है। ठीक है, एक तरह से ये नाली या नदी का आकार ले लेती है, जैसे कि इसकी परिभाषा में बताया गया है। तो ये है अवनालिका मृदा अपर्दन। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमको सजेस्ट करिए कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। ठीक है।